मिलेगा? खाएंगे आप अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, बंधुआ की बेड़ियां। सभी लोग बिहार के ही बैठे हुए हैं। मिथिलांचल के इलाके में और कोसी के इलाके में एक परंपरा है दादन। दादन में होता यह है कि एक मुश्त पैसे दे दिए जाते हैं परिवार के किसी सदस्य को, और उसके बाद उस परिवार के लोगों को काम में लगा दिया जाता है। एक मुश्त पैसा मिल गया, अब वो गए बाहर, किसी दलाल ने पैसा दिया कि भैया इतना पैसा ले लो, इसके एवज में तुम्हारे घर के इतने लोग इतने दिनों तक पंजाब में, राजस्थान में या फला जगह इस फैक्ट्री में काम करेंगे। वो लोग वहां चले जाते हैं, पैसा घर वालों को मिल जाता है, बाकी लोग वहां, और इनसे 12 से 14 घंटे काम लिया जाता है। ये अधिकारियों ने बताया। सीतामढ़ी, दरभंगा के ये बच्चे थे, इनसे 12 से 14 घंटे वहां काम लिया जा रहा था इस दादन के एवज में। दादन तय होता है 3 महीने के लिए, और 5 से 7 महीने तक इन बच्चों को नहीं आने दिया जाता है, और तब तर्क दिया जाता है कि जो दादन दिया गया उसका ब्याज भी बढ़ता है। धीरेन्द्र सिंह जी, ये बिहार की सच्चाई है, आपके अधिकारियों का बयान है। नहीं, इसमें आपकी बातों को मैं अन्यथा में नहीं लूंगा। बात है जो तथ्य की बात है। आप जो बोल रहे हैं मैं मानता हूं, विसंगतियां हैं, और विसंगतियां हैं। अगर हमारे पदाधिकारी ने ये आंकड़ा पेश किया है तो उस ओर कैसे हमको उससे निपटा जाए, इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था की जा रही है। आज आपने कहा आप केंद्र की मनरेगा अपने फ्लॉप रहेगा, मनरेगा फ्लॉप हुआ। मनरेगा ने, केंद्र क्या मनरेगा है? मनरेगा का तो एक स्थिति है, मॉनिटरिंग आप नहीं कर पाए, भ्रष्ट रेगा हो गई। भ्रष्ट रेगा चाहे जो भी कारण हो, मॉनिटरिंग करने की बात जहां तक आती है, केंद्र सरकार जो मनरेगा चला रही है, केंद्र सरकार अगर यही सुधार चलाना, केंद्र सरकार को तो केवल वोट आधारित, देखिए वो तो सबको चाहिए। अभी जो स्थिति है मनरेगा से जो स्थिति है, हम कहते हैं कि कृषि किस पर निर्भर करता है? कृषि और किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज मजदूर और किसान को जो बंधुआ मजदूर कहते हैं, कोई बंधुआ नहीं है दोनों में। आज के डेट में आप जानते हैं कि बंधुआ मजदूरी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी सरकार का घोषणा है। नहीं, हम तो नहीं जानते, आप बता रहे हैं कि बंधुआ मजदूर हैं। नहीं, आप बंधुआ मजदूर है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मिल जाए, 2 व्यक्ति मिल जाए, अभी तो मिला आपके पटना में, हमारे ही श्रम मंत्री ने इसका इनिशिएटिव लिया, उन्होंने। अगर हमारे ध्यान में जो भी चीज आती है आपके माध्यम से आए या किसी आवाम के माध्यम से आए, हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है कि उस ओर इनिशिएटिव लेकर के उसको रोकथाम करे और उसको कैसे हम कारगर रूप से पहल करें, इसके लिए ध्यान आकर्षित करें। दादन बहुत पुरानी परंपरा है ना उन इलाकों की। मैं एक जरा सा कॉम्प्लीमेंट करूं जी। अभी धीरेन्द्र सिंह भाई ने कहा कि माइग्रेशन ही रुक गया है। डाटे बताते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि 2004 में करीब करीब 920-940 करोड़ रुपए बाहर से आ रहे थे हमारे स्टेट में, लेकिन आज यहाँ के लोगों के बदौलत करीब करीब 2,500 एकड़ आ रहे करोड़ रुपए आ रहे हैं। अब बताइए कि ये अगर हम ये नहीं माने कि बढ़े हैं इन्फ्लेशन को अगर कंसिडरेशन करके, तो ये तो मानेंगे ही कि माइग्रेशन किसी भी हालत में भी रुका नहीं। नहीं, माइग्रेशन रुका है। 2-2,500 करोड़ रुपया जहां बाहर से आ रहा है। प्रियदर्शी जी लगातार काम कर रहे हैं ना, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, माइग्रेशन रुका है क्या प्रियदर्शी? आप गया एक दक्षिणी इलाका है और पूर्वी इलाका का दृष्टांत आपने दिया, और तीसरा बगहा। 3 क्षेत्रों के बारे में मैं किसी न किसी तरह से एकदम ग्राउंड स्तर पर संपर्क में हूँ, और वह ये कहता है कि माइग्रेशन कायम है बदस्तूर, और वो मजबूरन माइग्रेशन की मिसाल है वहां बंधुआ होना। नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा था, और मैं किसी भी सरकार से अपेक्षा भी नहीं करता हूं कि वो कहे कि बिहार के लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाए जी, बल्कि कहा था कि मजबूरन काम करने के लिए नहीं जाएंगे। और ये उन्होंने पहले शासन में शपथ लेते समय पहली दफा, और फिर इस पहला टर्म पूरा करते समय 15 अगस्त को एक दिन संबोधित किया था कि ये मेरा प्राइम विषय है। और उस हिसाब से सरकार को मनरेगा पर काम करते हुए उसको प्राइम विषय बनाते हुए नहीं देखा गया। अर्थात गरीबी और गरीबों से संबंधित विषय जो हैं वो बोलने के लिए हैं, और पैसा लेना लाना ये जो है करने के लिए है। पैसा लाना और लेना ये कंसर्न है। इसके साथ इसका मैंने जल्दी में आपसे कहा ही कि जो बंधुआ बाहर पकड़े जाते हैं, उस संदर्भ में एक बात और करना चाहता हूं कि शीला दीक्षित के सरकार में बंधुआ को बंधुआ परिस्थिति में रखा गया,
और यहाँ से मजदूर मजबूरीवश गए, तो ये कलंक शीला दीक्षित की सरकार पर बराबर बराबर है। बंधुआ प्रथा वहाँ चल रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज में मजदूरों को बैरक में रख करके काम कराया जा रहा है, बच्चों को दड़बे में रख करके और जेल में रख करके काम कराया जा रहा है। तो एक साथ यह मतलब दोनों सरकार, एक दिल्ली जैसी आधुनिक संसाधन संपन्न, मेट्रो संपन्न, भारत के अनेक राज्यों की पंचवर्षीय योजना एक मेट्रो खा जाती है, और उससे संपन्न राज्य में लोग बंधुआ जी रहे हैं। तो मैं यहाँ आपने इस विषय पर जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम लिया, मौर्य जैसे टीवी चैनल में बंधुआ विषय पर 1 घंटा आप चर्चा कर रहे हैं, ये अभिनंदनीय विषय है, क्योंकि राजनीति में और प्रेस में ये विषय पेरिफेरी में चले गए हैं, एकदम हाशिए पर चले गए हैं। और इस वजह से भाजपा के आपके नेता और सरकार की तरफ से भी जो बोल रहे हैं, वो इस विषय पर मतलब एक तो शुरू में ही कहा कि 3 साल के सदन का रिकॉर्ड उठा के देखिए, लोकसभा राज्यसभा का 3 बार भी ये मसला नहीं उठा है। 3 करोड़ लोग बंधुआ मजदूर हैं, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं, सीट्स के आंकड़े बता रहे हैं कि 3 करोड़ तकरीबन बंधुआ मजदूर है देश में, और 3 साल में 3 बार भी ये मुद्दा अगर सदन में नहीं उठा, हम उन नुमाइंदों से क्यों उम्मीद करें? धीरेन्द्र सिंह जी, नहीं, आपको 3 करोड़ की आप शिंदे के एक बयान पर देश में तनाव का माहौल खड़ा करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। कोई व्यक्ति मजदूरों के कोई व्यक्ति कहते आप आतंकवादी हैं, आप मौर्य पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप आतंकवादी हैं, तो उस पर आप सड़क पर उतरेंगे, लेकिन 3 करोड़ लोग बंधुआ मजदूर है, इसके लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे। सड़क पर उतरने की बात होती है, जहां पर सदन में नहीं बोलेंगे, हर समय बोलने की बात है, विषय रखने की बात। हम 3 साल के आंकड़े बता रहे हैं सर, कुल जमा 3 बार भी मुद्दा नहीं उठा, वामपंथियों ने उठाया। मैं पहला बात कर रहा हूँ, किसान और मजदूर को लड़ा करके बड़ी दिन राजनीति हो गया, और बहुत दिन जो आज मनरेगा, वाह क्या बात है। आप बंधुआ मजदूर की बात करेंगे तो इनको लड़ाने की बात याद आती है, किसान और मजदूर अब लड़ेंगे। पहला बात, अभी लड़ाई करा जा रहा है, आज देखिए कौन करा रहा है? साहब करा रहे हैं, जो जिसको वोट चाहिए। किसको? आप ही को तो चाहिए वोट, और किसको? हमको अच्छा नहीं चाहिए, करके नहीं चाहिए, हमको वोट विकास करके चाहिए। मॉडल के रूप में हम पूरे देश में कीर्तिमान और विद्यमान है। हम आज जहां जहां भी हमारी सरकार है, वो किसान की सरकार है, गरीब की सरकार है। आज चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ में सरकार हो। धीरेन्द्र जी, आप भी किसान परिवार से हैं, किसान परिवार, औरंगाबाद इलाके से हैं, वहाँ खेती खूब होती है। लेकिन मेरी बात को जरा सा नहीं, मैं जरा सा एकदम क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहता हूँ, जमीन के स्तर पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप किसान हैं, पूर्वजों ने खेती किसानी की है, गांव में आपका वक्त बीता है, आपने बहुत कुछ देखा होगा। वहां बंधुआ मजदूरी कभी देखने का मौका मिला है गांव में, या आप परिवार में, या अगल बगल? जरा सा सुनिए, मैं जरा उस जमीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला बात कि मेरा पिताजी विशुद्ध रूप से हम किसान हैं, और किसान हैं वो भी अपने से खेती कराते हैं। खेती कराते हैं किसके बल? मजदूरों के बल पर। मजदूर और बंधुआ मजदूर का फर्क है। बंधुआ मजदूर का फर्क है, पहले बता रहे हैं। बंधुआ मजदूर नहीं था, हम लोगों के बीच एक अनुनाश्रय संबंध था, हम उसके दुख सुख में साथ रहते थे, वो हमारे दुख सुख, तभी तो खेती होती थी। क्या होता था पहले, हम लोग इतना वो लोग से आत्मीय संबंध था कि हम अपना खेत उसको देते थे कि तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो 1 बीघा का जो पैदा होगा वो तुम्हारा होगा। उसके बाद पहले शेर, ये सबके लिए होता था, धोबी, लोहार, नाई, सबके लिए होता था। आज बताना चाहेंगे, आज का जो स्थिति है, प्रोफेशनल युग हो गया है। हर आदमी, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, दोनों एक दूसरे पर विश्वास की। नहीं धीरेन्द्र जी, मैं दूसरा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कभी बंधुआ मजदूरी देखी है कि नहीं उधर इलाके में? देख रहा हूँ कि क्या होता क्या था उसमें। होता क्या था कि जैसे अब हमारे यहाँ आप बनिहार हो गए, बनिहार, आपका परिवार हमारे यहाँ, मान लीजिए हम आपको खेत दे दिए, 2 बीघा खेत दिए आपको, और उसके बाद तो वो व्यक्ति अगर हमारा काम रहा और उस पीरियड में आप के यहाँ काम करने गए, तो हम चाहते थे कि हम आपको जो जमीन दिए हैं, इसके एवज में हमारे यहाँ काम कीजिए, मजदूरी हमसे लीजिए। यही बंधुआ मजदूरी हमने देखा, लेकिन वो भी परिस्थिति बदल गई। लेकिन हम क्या यही है बंधुआ मजदूरी? हमारे यहाँ जो औरंगाबाद बंधुआ प्रथा का एकदम रूर है, इसीलिए हमने बिहार में औरंगाबाद में जितना बंधुआ प्रथा चलता है, औरंगाबाद में बंधुआ के साथ साथ रखैल परंपरा आज वो काम नहीं कर सकती है। आज फ्यूडल लैंड उस स्थिति में नहीं है, उनको ध्वस्त किया गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको दक्षिण बिहार के सारे इलाके में और उधर दक्षिण झारखंड में चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, औरंगाबाद, गया, इन सब इलाकों में अब
फ्यूडल लॉर्ड उस तरह से नहीं है। फ्यूडलिज्म खत्म हो गया है, लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर चैलेंज हुआ है। तो लोगों ने बंधुआ प्रथा का खात्मा करवाया है, लेकिन वह बंधुआ प्रथा का एक एक्सट्रीम उदाहरण प्रदेश था, राज्य था आपको औरंगाबाद के बारे में इनको, अच्छा उसमें जितना बता रहे हैं कि हार्मोनी रहती है, मैं ये मानना चाहता हूं आपके सामने, मैंने खुद देखा है। एक ही देश भारत के बाहर मैं गया हूं, पाकिस्तान में जिस तरह से लोग बंधुआ हैं, बिहार में उस तरह से लोग बंधुआ नहीं है। बिहार में यह भी है कि जिस तरह से पंजाब में लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, बिहार में लोग आत्महत्याएं नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का सरकार को क्रेडिट नहीं जाता है। यह बिहार के अभाग्य का वरदान पक्ष है कि लोगों ने यह समझ लिया कि सरकार से हमारे जीवन में बुनियादी फर्क नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, सड़क नहीं आएगा, जो सब कुछ पंजाब में उपलब्ध है या फिर गुजरात में उपलब्ध है या फिर केरल में उपलब्ध है या फिर कुछ हद तक, बहुत हद तक महाराष्ट्र में उपलब्ध है और बिहार से ज्यादा उड़ीसा में भी उपलब्ध है सड़क और बिजली के मायने में। ये सब बैकवर्ड इलाके हैं और पंजाब और गुजरात एक विकसित इलाका है। तो इसमें सरकार का फेलियर है और आप ठीक ही कह रहे थे कि इस पर मनरेगा पर विमर्श करना पड़ेगा, बंधुआ जो हैं उन पर डिपार्टमेंट को सक्रिय करना पड़ेगा। ये आप ठीक। अशोक सिन्हा जी, दादन परंपरा की हमने चर्चा शुरू की थी तो धीरेन्द्र सिंह जी ने बड़ी चतुराई से उसको घुमा दिया। मिथिलांचल का जो इलाका है वहां दादन परंपरा सदियों से कायम है, आज भी कायम है और 65 साल बाद भी अगर कायम है तो लोकतंत्र पर, आजादी पर वो घर, वो परिवार, वो समाज क्यों भरोसा करे? आप एकदम सही कह रहे हैं। और मुझे ये उतना ही नहीं, अभी कह रहे थे प्रियदर्शी जी सीतामढ़ी या बगहा वगैरह की, सुपौल, मधेपुरा तक के बहुत बहुत गांव में ये प्रथा अभी मौजूद है। और जो इनके 15 साल में शासन रहने के बाद भी मौजूद है, केवल बीजेपी नहीं है। नहीं, जो अभी धीरेन्द्र भाई ने कहा कि इन्होंने वो उस प्रथा को नहीं देखी है बंधुआ मजदूर की। प्रियदर्शी जी ने कहा कि वो रूर है। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद तो बहुत बड़ी जो इंटीरियर है, नालंदा में भी हम लोग बचपन में वो प्रथा देखते हैं। यहाँ राजधानी पटना में बंधुआ पकड़े पटना में आप औरंगाबाद नालंदा इंटीरियर की बात कर रहे हैं। पटना में भी मंत्री के पास फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, बंधुआ मजदूर चाहे कोई भी हो, कोई भी शासक रहा हो, उसकी मानसिकता अभी वो वेलफेयर स्टेट में उस हद तक नहीं पहुंची है। अपने ही से लोग मनोबल के बदौलत, जैसा प्रियदर्शी जी ने कहा, बहुत हद तक अपने को आजादी दिलाई है। क्या किसान और मजदूर सत्ता और सियासत की फिक्र के दायरे में हैं? दादन की बात हुई, दादन से दादनी तक हम चलेंगे। फतुहा से अलाउपुर तक एक ब्रेक के बाद बने रहिए मौर्य के साथ। परिवार को खड़ा कर लीजिए, तो पैसा मिल रहा है, फिर इंदिरावास का लाभ मिलेगा। खाएंगे आप अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं है। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। खाने के टाइम तो कम से कम पनीर। त्वचा जो बार बार छूने का दिल करे। नया सुपीरियर सिल्क विद सैफरन। इसमें है बेसन जो त्वचा को भीतर से साफ करे और दूध मलाई जो बनाए